तो आज हम पॉलिनॉमियल्स पढ़ने वाले हैं। पॉलिनॉमियल्स इज वन ऑफ द चैप्टर्स जो कि आपकी ऑलमोस्ट हर क्लास में काम आने वाला है। बिकॉज आप ये पॉलिनॉमियल्स एक टॉपिक के अंदर पढ़ते हो जिसका नाम है अलजेब्रा। यू स्टडी दिस इन अलजेब्रा। अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो आप एडवांस स्टडीज अगर करते हो, आगे चल के किसी फील्ड में आगे जाते हो, अलजेब्रा बहुत यूज होने वाली है। ठीक है, और अलजेब्रा इज बेसिकली द स्टडी ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट से। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले पता है किसी को? तो सही बात है, एक्स वाई जेड, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? दे कैन चेंज वैल्यू, दे कैन चेंज वैल्यूज, या फिर सिंपली पुट दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है? वेरिएबल है, इट कैन चेंज। ठीक है, वेरिएबल मतलब इट कैन चेंज, वेरी कर सकती है। ऑन द अदर हैंड कांस्टेंट की अगर बात करें, कांस्टेंट क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड दे हैव फिक्स्ड वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू। जब हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट को साथ में लिखते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन, क्या लिखेंगे हम? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसे? किसी को याद है? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सुना तो होगा ये वर्ड, एल्जेब्रिक। सी, मैंने आपको हमेशा बोला, जब हम बेसिक्स कर रहे हैं स्टार्टिंग में, जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई एम कनेक्टिंग योर डॉट्स, कि आपने आज तक जो भी पढ़ाई करी है उसको आपको एक कनेक्ट में रखना चाहिए। ठीक है, वाई इज दैट, कि आपके लिए ज्यादा आसान क्या होता है? नंबर्स याद करना है, नाम याद करना? जनरली नाम याद करना आसान होता है। हम क्लास में 30 बच्चों के नाम याद रख सकते हैं, लेकिन क्या आप उन सबके फोन नंबर्स याद कर सकते हो? वेरी डिफिकल्ट। सो रिमेम्बरिंग नेम्स इज इजियर बिकॉज नेम्स हैव अ पैटर्न। आप कुछ चीज एसोसिएट कर पाते हैं उसके साथ। जैसे अगर मैं नंबर बोलूँ रैंडमली 1 2 4 8, आपको मे बी नाम ना याद रहे, ठीक है, ये नंबर मे बी ना याद रहे, लेकिन द मोमेंट आई एसोसिएट दिस टू समथिंग, ठीक है, एसोसिएट अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 12 मैंगोज एंड 12 मैंगोज एंड 48 ऑरेंजेस, ठीक है। नाउ इवन दो अभी भी वो दोनों नंबर्स है, जस्ट बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द नेम, नाउ यू कैन रिमेंबर। पहले नंबर क्या बोला था मैंने, याद है किसी को? 1 2 4 8, एंड देन अभी मैंने क्या बोला एग्जैक्टली? 12 मैंगोज 48 ऑरेंजेस, बट दिस इज easier to remember. This is particularly easy to remember because it has associated a name to it. So generally numbers are difficult to remember, and connection से क्या होता है? But it's all about making connections. When you connect your studies कि ये चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे एक्सप्रेशन हमने इसलिए पढ़े थे, अब हम उसकी एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टीज आपने वहां पे यूज करी हो वो आप यहाँ भी यूज कर पाओ, आपका दिमाग बोल पाएगा। ठीक है, जैसे जब हम नंबर सिस्टम कर रहे थे, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो आप पहले कर चुके हो, लेकिन यूज करना कब सीखा? जब हमने कनेक्ट करा, तो इसीलिए कनेक्ट करते चलो। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम सीख चुके हैं, क्या है? सिंपली दे आर वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, नाउ दे कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल्स, x प्लस वाई लिख सकते हैं, पहले x प्लस वाई लिखते हैं, देन 2x प्लस रूट वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। एंड 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 3x प्लस जेड प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ये सारे एक्सप्रेशन है, ये सारे एक्सप्रेशन क्यों है? अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में भी डिफरेंस होता है। अगर मैं इसको इक्वल टू कुछ लिख दूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, नाउ दिस हैज बिकम एन इक्वेशन। इक्वेशन मीनिंग जब हम उसमें कुछ इक्वालिटी लगा रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू है, किसी के इक्वल है, तो इक्वेशन बन चुकी है। इन द सेम वे अगर x प्लस वाई लेस देन 2 भी लिखते हैं, तो भी ये एक क्या हो जाती? एक्सप्रेशन बन जाती, इक्वेशन बन जाती। जो एक्सप्रेशन कब तक है? जब तक इससे इक्वल टू कुछ नहीं दे रखा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। अब इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस में भी हमने पिक क्या करा? ओनली वन वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स थे, इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 वेरिएबल है, इसमें z है और ये 2 है, तो इसमें 2 वेरिएबल्स है। तो वी जस्ट वांट वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पहली बात क्या होनी चाहिए?
only one variable. दूसरी बात, power of variables should be whole number. तो जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल। तो पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। इसमें x प्लस वाई है, तो मतलब x की पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1 होगी। y के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 होगी। यहाँ पे 2 इंटू एक्स की पावर क्या है 1, प्लस y की पावर क्या है बोलो 1/2। अभी अभी कह रहे हैं हमने, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 एंड यहाँ पे 3 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस जेड की पावर 1 प्लस 2। पहले तो सबकी वेरिएबल की पावर देखते हैं। इसमें वेरिएबल की पावर्स क्या है, ये देखो, इसमें वेरिएबल की पावर दोनों क्या है, होल नंबर है आना, होल नंबर्स है। हाँ, तो सही बात है, ये होल नंबर्स है, ओके। इसमें दोनों वेरिएबल की पावर होल नंबर है आना, जल्दी। हाँ, 1/2 होल नंबर है। ना बोलो ना, क्या हाँ कर रहे हो। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो इसकी पावर्स होल नंबर नहीं है, तो ये तो कंसिडर कर ही नहीं सकते हम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पावर क्या है होल नंबर, इसमें पावर क्या है होल नंबर। इनमें से हमें कौन से चाहिए, दो। पहले हमने होल नंबर पावर से चेक कर लिया है, अब वन वेरिएबल देखते हैं। सो ये वन वेरिएबल नहीं है, ये वन वेरिएबल, ये तो वैसे भी पावर भी नहीं दी, ये वन वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल नहीं। तो द ओनली टाइप ऑफ इक्वेशन जो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं वो इन चारों में से सिर्फ ये है, एंड दिस इज व्हाट्स कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या सीखी हमने, कि पहली बात, हम पॉलिनोमियल बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सीख रहे हैं। ठीक है, सो वी आर स्टडिंग अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें, और पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आए। एक दो क्वेश्चंस लिखते हैं एंड देन कोशिश करते हैं कि क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अभी वन वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 2 3 वेरिएबल हो, बस आपको ये बताना है क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस √2y इज इक्वल टू 0, x प्लस x। और लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल, लिखते हैं u प्लस 2x। इनमें से मुझे आप लोग, अच्छा, एक दो और लिख लेते हैं, ई एफ भी लिख लेते हैं, इंटरेस्टिंग थोड़े। एक्स अच्छा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स है। टेक अ मिनट, थिंक अबाउट इट, और मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से कौन से नहीं आइडेंटिफाई। अभी हमने सीखा क्या रूल्स होने चाहिए। हम हमें सिर्फ अभी देखना है पावर शुड बी होल नंबर, वन वेरिएबल बाद में देखेंगे। वन वेरिएबल होना हो, पॉलिनोमियल है नहीं है, ये आइडेंटिफाई करो जल्दी से। तो बताओ, पहला है नहीं है पॉलिनोमियल। हाँ, सब एग्री करते हैं, है? एक बच्चा कहता है सी, ई और एफ है। सी है यस, ई है यस, एफ है यस, ओके। और ये नहीं है, ये भी नहीं है। कौन कौन एग्री करता है इस पे, तो ठीक है, एक बच्चा यस कहता है और सब कहते हैं, सब नो कहते हैं। नहीं, सब यस कहते हैं। यस, ओके। और डी में सब नो कहते हैं, क्या बात है, सब साथ में। जैसे ई में क्या बात, और एफ में भी सब डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे। चलो ग्रेट। ई वाला ऐसे नहीं है, ओके, नो लिख देते हैं।
बच्चा साथ छोड़ते हुए हमारा। अच्छा ही इसमें करते हैं ओ एंड ई कौन सा है? ई वाला है। ओके डी में दो बच्चे, इस वाले दो डिस्कस करें और किसी ने चेंज करना है? नहीं 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 ठीक है। पहला देखते हैं एक्स स्क्वायर। अच्छा सबकी पावर्स देखिए, यहाँ पे इसकी पावर क्या है? एक्स। एक्स की पावर क्या है यहाँ पे? 2। ओके यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 1। यहाँ पे वाई की पावर क्या है? 1। क्या ये तीनों होल नंबर है? तो वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रूट टू से क्या फर्क पड़ता है? रूट टू कांस्टेंट है। कांस्टेंट की पावर्स की हमने बात ही नहीं करी, हमने वेरिएबल्स की पावर की बात करी। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक्स एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स वाई। रूट टू से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट बी देखते हैं। इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 एंड इसकी पावर 1/2। इसमें से एक है जो कि होल नंबर नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, नो इट इज नॉट अ पॉलीनॉमियल। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक्स उधर जाके क्या बन जाएगा? एक्स माइनस एक्स 0। तो y इक्वल टू माइनस वाई आ गया। ठीक है, या y प्लस वाई इक्वल टू 0, जो भी y तो है ना, पावर 1 तो है, तो बिल्कुल सही बात है, सही, ये एक पॉलीनॉमियल है। नेक्स्ट ये देखते हैं। अच्छा इसमें थोड़ी सी सॉल्व करने की दिक्कत थी, बट फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी रूट टू एक्स है, यहाँ पे पावर 3, पावर 1, पावर 1 एंड पावर 1। अगर हम इसे सॉल्व नहीं भी करें तब भी यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज अगेन कांस्टेंट के पावर से हमें फर्क नहीं पड़ता, इट्स कांस्टेंट। और यहाँ वेरिएबल, वेरिएबल के पावर देखते हैं, तो ये सही। नेक्स्ट इसमें आप वैसे सॉल्व भी कर सकते हो, अलग अलग करके। अलग अलग करके सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो एक्स अपॉन एक्स क्या आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या आ गया? एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्या आ गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगेन है जो भी हो, मतलब पावर्स क्या है, सॉल्व तो करना ही नहीं है हमें, तो पावर्स बतानी है। पावर्स क्या है? whole numbers 1 and 2. So this is again a polynomial. Yes, correct. F देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। अगेन पावर क्या है? 2, 1 एंड 1। सो बिल्कुल सही बात है, इट इज अ कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? ठीक है, साथ एक और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, डिग्री का। डिग्री हाईएस्ट और ऑफ, तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हमारे पास अगर एक वेरिएबल है सिर्फ, अगर सिर्फ एक, तो हमने पॉलिनॉमियल पढ़ा है अभी। पॉलिनॉमियल हमने कहा, क्या कहा अभी? तो हमने दो वेरिएबल्स लिए थे, लेकिन मान लो सिर्फ एक वेरिएबल होता है। अगर एक वेरिएबल होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, या फिर 2y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3y³ प्लस 2, और 8³ प्लस y³ प्लस 9 4। ठीक है, ये हमारे पास कुछ पॉलिनॉमियल्स हैं वन वेरिएबल में। देखो इसमें पॉलिनॉमियल वेरिएबल कितने हैं? एक, तीन टर्म्स है, इसे हम टर्म्स बोलते हैं, एडिशन से सेपरेटेड है, उसे टर्म्स बोलते हैं। बट कितने वेरिएबल्स? वन वेरिएबल। एंड इसमें कितने वेरिएबल? 1। इसमें कितने वेरिएबल? 1। इसमें कितने वेरिएबल? 1। सारे सिंगल वेरिएबल में। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा यहाँ पे हाईएस्ट, यहाँ पे पावर्स क्या है? 3, 2, 1। हाईएस्ट पावर क्या हुई? 3। तो डिग्री क्या है इसकी? 3 डिग्री, हाईएस्ट पावर जितनी भी पावर है। इसकी डिग्री क्या है बताओ चलो? अगेन 3। इसकी डिग्री अगेन 3। क्या हाईएस्ट पावर क्या है?
इसकी डिग्री बड़ी जल्दी फंसते हो तो। ये कांस्टेंट है, डिग्री वैल्यू किसकी देखनी है, वेरिएबल की, वेरिएबल तो अकेला y है, कांस्टेंट से फंसो मत, ठीक है, याद रखना है वो कांस्टेंट है, 8 और 9 कांस्टेंट है, कितनी पावरों में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं आपको ये इक्वेशन दूं, यहाँ पे डिग्री डिग्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस एक्स प्लस 1, डिग्री क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं है, तुमको डिग्री तो बाद में देखना, पहले तो देखो ये पॉलिनॉमियल है, नॉट अ पॉलिनॉमियल। मैं यूज ही पॉलिनॉमियल की करनी है, बिकॉज डिग्री का एक पर्टिकुलर यूज होता है, जो आप डिग्री निकालोगे उसका एक पर्टिकुलर यूज है, तो अगर रूट में है तो आप उसकी डिग्री नहीं निकाल सकते, बिकॉज हम डिग्री सिर्फ पॉलिनॉमियल की निकाल रहे हैं। तो पहले चेक करो क्या वो पॉलिनॉमियल है, नहीं है तो डिग्री हम बात ही नहीं करेंगे डिग्री, ठीक है। समझ आया सबके ये दो कॉन्सेप्ट, लिख लो ये सब जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन को आप लिख चुके हैं, एंड डिग्री का पॉइंट भी लिख लेना, डिग्री का हाईएस्ट पावर ऑफ। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, और याद रखना हम पूरे इस चैप्टर में पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ेंगे, अब हम सिर्फ वन वेरिएबल में ही पढ़ने वाले हैं, तो अगर पॉलिनॉमियल लिखा है तो हम सिर्फ वन वेरिएबल की बात करें, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल, ठीक है, और दो बेसिस पे पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि अभी हमने देखा डिग्री अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग डिग्री की बात करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा, जिसमें डिग्री 1, ठीक है। तो हमारी अगर डिग्री 1 है तो जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी, क्या तुमने ऐसे लिखा होगा, ए एक्स प्लस बी करके जनरल इक्वेशन लाइन की, है कभी, नहीं। तो लाइन की जनरल इक्वेशन, अगर आपको कोई भी लाइन प्लॉट करना है ना, कोई भी अगर आपको लाइन दे रखी होती है तो उसकी उसे हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, जो भी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल है वो हमेशा ग्राफिकली अगर हम उसे प्लॉट करेंगे तो एक लाइन बना, ठीक है। अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं लीनियर इक्वेशन को, सॉरी लीनियर पॉलिनॉमियल को, तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा एक लाइन, ठीक है। इसका ग्राफ क्या बनाता है, हमेशा एक लाइन बना। अच्छा, अगर डिग्री अब हम बढ़ाए, हम आप बात करते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्या होगी डिग्री, अब डिग्री 1 से इंक्रीज हुई, डिग्री 2 हो गई। अब जनरल इक्वेशन क्या बन गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरली क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ बनते हैं पैराबोला बनते हैं, ठीक है, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस अभी, लेकिन पैराबोलास बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक और डिग्री बढ़ाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी, 3, जनरल इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, कोई जनरल इक्वेशन गेस कर सकता है पहले दो देख के, नहीं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एक कांस्टेंट और टी, ठीक है। इसकी ग्राफ भी आपको जरूरत नहीं याद करने की, बट इसके ग्राफ कुछ ऐसे बनते हैं, कैसे ग्राफ बनते हैं, अगेन आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। पाई क्वाड्रेट डिग्री 4, जनरल इक्वेशन ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम ये डिस्कस, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्या है,
कि वेरिएबल के जो साथ आ रहे हैं, यहाँ पे देखो x टू द पावर 1 के साथ क्या आ रहा है हमारे पास a, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, b किसके साथ आ रहा है बताना, b कौन से वेरिएबल के साथ आ रहा है, b आ रहा है x टू द पावर 0 के साथ, है ना। ये भी कोफिशिएंट ही है बिकॉज ये वेरिएबल के साथ आ रहा है, बट ये वेरिएबल की वैल्यू क्या है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 1 ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे b किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 0 और this is coefficient of x to the power 1 and यहाँ पे a is coefficient of x cube, ठीक है, b is coefficient of x square, so ये coefficients होते हैं and then ये variables होते हैं। जो constant एक variable के साथ multiplied है उसे हम क्या बोलते हैं, coefficient, ठीक है। हाँ, अगर अगर पूछा जाए कि p किसका कोफिशिएंट है, अगर पूछा जाए, वैसे तो जनरल इक्वेशन ऐसे लिख दिया हमने, मगर अगर पूछा जाए b किसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट हमने क्या पढ़ा कि उसके साथ कोई वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे ये वेरिएबल इज जीरो पॉलिनोमियल, यस और ये बताओ फिर, इज जीरो पॉलिनोमियल, कौन कौन एग्री करते हैं, ये एग्री करते हैं, सनस है नहीं है, नहीं है। अच्छा देखो, जीरो को मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स टू द पावर, कुछ भी लिख सकता हूँ, 1 2 एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंस हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है, इसमें एक कांस्टेंट है और वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल हम इसे ही बोलते हैं, दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। p of x, we write a polynomial as p of x is equals to 0। अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिखना चाहते हैं, मान लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये किसमें है पॉलिनोमियल, इसमें एक्स में पॉलिनोमियल है, तो इसे हम लिखते हैं p ऑफ पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होता वाई स्क्वायर प्लस 2, तो उसे हम लिखते हैं p ऑफ y, क्योंकि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, y में है, वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, नोट डाउन करो। Now again types of polynomial, पॉलिनोमियल बेसिस क्या है, अब नंबर ऑफ टर्म्स, अगर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म या वन टर्म, तो हम उसे बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, एग्जाम्पल बताओ, एक्स या फिर सिर्फ वाई या फिर सिर्फ 2 या फिर एक्स क्यूब या फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर, सिंगल टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, तो इसलिए से मोनोमियल मिला। मोनोमियल के बाद हम सारी और कैटेगरीज को बुलाते हैं मोर देन वन, ठीक है, ग्रेटर देन वन टर्म्स, वन से ज्यादा टर्म्स जितनी भी होंगी, ग्रेटर देन वन टर्म्स, मतलब उन्हें बुलाएंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल बाइनोमियल, जिसमें हमारी टू टर्म्स है, ट्राइनोमियल, थ्री टर्म्स, ठीक है। बस इतना ही है, मतलब जो आपको जनरली याद रखने होते हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है, मतलब और सबके ही नाम होते हैं वैसे तो 8 तक 10 तक, बट यू नो जनरली आपको मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल या उससे ज्यादा दिखे तो सीधा पॉलिनोमियल बना, ज्यादा है, वी नॉट काउंट, ठीक है। अच्छा, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, बाइनोमियल के एग्जांपल लिख लेते हैं, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है। ट्राइनोमियल के लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 और x4 प्लस x5 प्लस x6, कोई भी ट्राइनोमियल बोलो।
एक्स प्लस वाई अगेन हम सिंगल वेरिएबल में बात कर रहे हैं, तो बायनोमियल ही है, लेकिन हम सिंगल वेरिएबल में बात कर रहे हैं तो हम एक ही वेरिएबल लाएंगे, हम बाय लाएंगे ही नहीं दूसरा। ठीक है पॉलिनोमियल, बट इन्होंने नाम दे दिए टर्म्स के बेसिस पे, मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल, बट इट इज आल्सो पॉलिनोमियल, नॉट लाइक कि पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन पॉली वर्ड यूज कर रहे हैं बिकॉज एक से ज्यादा टर्म्स है जनरली। मोनोमियल इज आल्सो, जो हमने मैथमेटिकली पढ़ा, कैन बी सेड अ टाइप ऑफ। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, देन आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। ठीक है, तो दोनों चीजें करनी है, आपको डिग्री बतानी है एंड आपको टाइप बताना है। ठीक है, मतलब क्या वो लीनियर बाइनोमियल है, लीनियर ट्राइनोमियल है, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल है सिंपली, तो आपको टाइप बताना है, डिग्री भी बतानी है, उसका टाइप भी बताना है, बोथ नंबर ऑफ टर्म्स पे भी एंड नंबर ऑफ टर्म्स पे भी एंड पावर ऑफ वेरिएबल्स पे। रूट एक्स कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो पावर 1/2 हो गई तो होल नंबर नहीं है, तो पॉलिनोमियल ही नहीं। अच्छा चलो क्वेश्चंस लेते हैं। प्लस बी पार्ट एक्स माइनस, ठीक है चलो इसे ट्राई करो एक दो में। ओके, देखते हैं चलो कौन कितनी डिग्री का है, एंड सबसे पहले तो डिग्रीज देखते हैं सबकी। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 3, हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसकी डिग्री लिख देते हैं 3। डिग्री 3 से हमें पता क्या चला कि क्यूबिक होगा। ओके, अच्छा, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। आई कैसे 3 देखते हैं। कभी भी आपको जब भी टर्म्स पूछे जाए तो आपको पहले सॉल्व करना है। एक्स क्यूब प्लस 4x³ क्या आया? 5x³। एक्स प्लस 3x²। अच्छा, -9x प्लस 3x माइनस 6x। ये सॉल्व होके ये आ रहा है, विच इज व्हाट? 3 टर्म्स ओनली, तो दिस इज ट्राइनोमियल। नेक्स्ट, x-2 into x+2 is x² minus 4, 2² a plus b a minus b a² minus b²। ये लिखने के बाद we know that डिग्री क्या है? 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक होगा, एंड टर्म्स कितने हैं? 2, मतलब ये बाइनोमियल। ठीक है, इसको देखते हैं। दिस इज x³ x², ये तो ये क्या बन गया हमारे पास? डिग्री पहली बार 3, तो क्यूबिक। एंड अगर टर्म सॉल्व करोगे आप तो -2x प्लस 3x एक टर्म बन जाएगी, तो सिर्फ 3 टर्म्स हुए, तो अगेन ट्राइनोमियल सॉल्व करना है। इसकी बात करते हैं x³ x4 x5 √2x -3। सो डिग्री इज 5, हमने कोई नाम नहीं सीखा इसके लिए। एंड टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। टर्म्स भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो सिंपली पॉलिनोमियल, वी कैन नॉट से एनीथिंग एल्स अबाउट इट। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। इसको देखते हैं क्या ये? नॉट पॉलिनोमियल, तो हम ना डिग्री निकालेंगे, ना ही हम
आगे कोई भी प्रोसीडिंग करेंगे ट्राइनोमियल बायनोमियल बनाने की। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बिकॉज 2.1 में यही कॉन्सेप्ट है एंड वो आपका होमवर्क है। मतलब मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे। आधे घंटे भी तब जब मतलब तुम हर क्वेश्चन को सो गए होगा तुम बीच में, तब आधे घंटे लग सकते हैं, वरना 5 मिनट लग सकते हैं एक्सरसाइज में जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया वहां से। होमवर्क इज एक्सरसाइज 2.1, ट्राई करना। ठीक है, काफी इतना है आजकल।